Okay, we can start. Good morning. So last class we had done about inverting OPAMP, right? Yaad hai? Inverting OPAMP. The basic gist was, the basic concept was to give input to the inverting terminal, right? And then we derived an equation. कि वो equation inverting जब OPAMP is in the inverting mode, what is the output, है ना? वो in terms of input resistance and feedback resistance कैसे क्या equation बनता है? So what was the equation? Output voltage is equal to minus RF upon RI, where RF is feedback resistance, RI is input resistance into V in और input voltage, है ना? ये मिला था. माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में? माइनस साइन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज शिफ्ट है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है? तो वो इंडिकेट करता है. तो देखो अभी नेक्स्ट ऑब्वियसली एक इन्वर्टिंग हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा? नॉन इन्वर्टिंग OPAMP. नॉन इन्वर्टिंग OPAMP में बेसिक सर्किट डायग्राम इज गिवन. बेसिक क्या रहेगा? नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग का डिफरेंस क्या रहेगा? इनपुट, है ना? नाम में ही है नॉन इन्वर्टिंग. क्या क्या मतलब है? कहाँ रहेगा इनपुट? इनपुट विल बी इन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. नॉन इन्वर्टिंग मतलब प्लस साइन होता है, इन्वर्टिंग मतलब माइनस साइन से डिनोट किया जाता है टर्मिनल, राइट? सो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने इनपुट दिया है कि सब ऑलमोस्ट सेम है सर्किटरी. इनपुट एक इनपुट रेजिस्टेंस दिया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और एक फीडबैक लिया गया है आउटपुट से. ओके, सो देयर इज अ फीडबैक टेकन फ्रॉम द आउटपुट टुवर्ड्स द इनपुट. तो मैं करंट डायरेक्शन ऐसे डालूंगी, फ्रॉम द आउटपुट टू द इनपुट, ठीक है? और इनपुट कौन से टर्मिनल पे दिया है? ऑब्वियसली इट इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, देयरफॉर इट इज नोन एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ये क्वेश्चन आता है वाइवा में, पूछते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ऐसा नाम क्यों दिया है? नॉन इन्वर्टिंग OPAMP और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऐसा नाम क्यों है इसको? तो क्यों है इसको ऐसा नाम? बिकॉज इनपुट इज गिवन स्ट्रिक्टली to the non-inverting terminal. And it works in which mode? Single-ended input, single-ended output. मतलब दूसरा जो टर्मिनल है उसको ग्राउंड किया जाता है, दोनों टर्मिनल एक साथ इनपुट नहीं दिया जाता दोनों टर्मिनल्स पे, राइट? सो इट इज सिंगल-एंडेड इनपुट, सिंगल-एंडेड आउटपुट. दोनों में से कोई एक टर्मिनल पे इनपुट दिया जाएगा एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपका OPAMP काम करेगा. क्लियर है ये बात? यस यस मैम. क्या है आउटपुट से इनपुट की तरफ, इसलिए करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है? मैंने 2 पॉइंट्स दिए हैं इनपुट की तरफ. इन्वर्टिंग टर्मिनल पे A पॉइंट दिया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे B पॉइंट दिया है. पता है क्यों? वही कंसेप्ट जो लास्ट टाइम बोला था, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के लिए, है ना? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट याद है ना आपको? लास्ट yes, एक और बार एक रिविजन कर लेते हैं. बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट आइडियल गेन कितना होता है? ओपन लूप गेन इनफिनिट, है ना? गेन का क्या फॉर्मूला है? आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना? आउटपुट अपॉन इनपुट है कि नहीं? इनपुट मतलब डिफरेंशियल इनपुट, दो है ना, डिफरेंस लेता है ना OPAMP, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी. जब मैं डिफरेंस बोलती हूँ मतलब ये दोनों का डिफरेंस, है ना? दो इनपुट है तो दोनों का डिफरेंस, तो VO अपॉन VA माइनस VB लिख सकती हूँ मैं, है ना? इज इक्वल टू इंफिनिटी. इंफिनिटी को नीचे का नहीं दिख रहा क्या? इंफिनिटी को मैं इधर लाती हूँ तो इट विल बी VO अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू VA माइनस VB. मैंने बोला है मैथ्स में जब भी कोई भी quantity, if it has infinity in the denominator, what does that quantity become? This whole thing 0. Okay, so can I write VA, oh sorry, not is equal to VA minus VB is equal to 0. मैं VB को दूसरी तरफ लेके जा सकती हूँ, इस तरफ लेके जा सकती हूँ. Can I write VA is equal to VB, right? लेकिन VB yes, लेकिन VB है क्या? वोल्टेज एट पॉइंट P है क्या? सेम इनपुट इनपुट है ना, वही लाइन पे है ना, वही लाइन पे है, which is equal to input. समझा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट? ये हम डेरिवेशन में यूज करेंगे, ठीक है? I'll just erase this
आपको अभी टेक्स्ट बुक में भी बार बार वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्टली एक सेंटेंस लिखा है यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। तो आपको वो याद करके निकालना है कि क्या था वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, वो लोग बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन। यही सेम सर्किट डायग्राम को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है बिकॉज हमको यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करना है। दैट इज व्हाई सेम सर्किट डायग्राम, सिर्फ मैंने उसको थोड़ा सा उल्टा किया है। यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था ऊपर, मैंने उसको ऐसे पलटा दिया है, ऊपर इन्वर्टिंग टर्मिनल आ गया। समझा क्या? सब मैंने कुछ Yes, ma'am. I have not done any changes. I have just क्या बोलते हैं, डस्टर अगर ऐसा है तो मैंने उसको सिर्फ ऐसा कर दिया है बस। ठीक है, ताकि मुझे रेजिस्टेंसेस नीचे मिल जाए ऐसे फॉर्मेट में। क्लियर है? ये ग्राउंड का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंसेस के नाम लिखती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, RF एंड RI। क्लियर है? ओके, सेम चीज को मैंने सिर्फ ऐसे पलटाया है तो मुझे ऐसे सिस्टम मिला। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट, ये जो सिस्टम है ना, ये इसको जहां पे भी एक देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन टू रेजिस्टेंसेस, देयर इज अ रूल दैट कैन बी अप्लाइड, इट इज नोन एज वोल्टेज डिवाइडर रूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही वोल्टेज रहेगा क्या? दोनों इस पे एक ही वोल्टेज रहेगा? नहीं, क्योंकि बीच में ये बंदा आ रहा है, बीच में ये बंदा आके बीच में दखल दे रहा है, तो वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। समझ में आया? तो वो कैसे डिवाइड होता है, हमेशा याद रखना, वोल्टेज डिवाइडर रूल को जो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड करना है। अभी मुझे ये वाले डेरिवेशन में वी हैव टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस RI। okay, so whatever voltage, whatever across whichever resistance we have to find the voltage, ये point A है। okay, so VA हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। कौन सा मेरा मेन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कर दीजिए। मेन रेजिस्टेंस कौन सा है? इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस मेन है, सही बोला मैंने? इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट सही तो इनपुट ही मेन है ना। सो आई विल राइट मेन रेजिस्टेंस को पहले लिखना हमेशा। ठीक है, अपॉन, मैंने ये शायद पहले भी बताया है, अपॉन क्या होगा? टोटल वो लाइन में कितने रेजिस्टेंसेस है, टोटल वो लाइन में कितने रेजिस्टेंसेस है, वो लाइन में कितने रेजिस्टेंसेस है? RI है, RF है, और कोई रेजिस्टेंस है वो लाइन में? नहीं। डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस। हो गया? सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस इनटू दूसरा एंड कहां पे है, दूसरी तरफ कौन सा वोल्टेज है? आपको सिर्फ ये स्ट्रिप को याद रखना है, सिर्फ इतना, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, सिर्फ इतना देखो। कौन डिवाइड कर रहा है? VA। तो VA मेन रेजिस्टेंस कौन सा है, किसके अक्रॉस फाइंड करना है हमें वोल्टेज? RI। कितने रेजिस्टेंसेस है टोटल? RI प्लस RF। आउटपुट पे क्या है? वोल्टेज इनटू VO। क्लियर हो गया वोल्टेज डिवाइडर रूल? यस मैम। तो दिस इज ऑब्टेन्ड बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब देखते हैं हम आगे क्या करना है। ओके, यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, अभी मैंने बताया VA इज इक्वल टू क्या, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के हिसाब से इंफिनिटी है ओपन लूप गेन। ओके, मींस आउटपुट अपॉन इनपुट क्या है? इंफिनिटी। इनपुट हमेशा डिफरेंशियल होता है, मतलब दोनों का डिफरेंस होता है, राइट? मैं इंफिनिटी को इधर नीचे लाती हूँ तो क्या हो जाएगा? वो 0। करेक्ट, वो हो जाएगा 0, है ना? तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो कैन आई राइट VA इज इक्वल टू VB? लिख सकती हूँ मैं? तो इधर भी मैं VB लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। यस मैम। यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट आई कैन राइट VB। लेकिन मेरा नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प है और VB वोल्टेज एट पॉइंट B, VB मतलब वोल्टेज एट पॉइंट B, राइट? वोल्टेज एट पॉइंट B, सॉरी फॉर दैट, VB इज वोल्टेज एट पॉइंट V, राइट? उस पे क्या है?
What is there? Input voltage. Can I write here directly VI? Can I write that? Yes. Did you understand? Yes, ma'am. Yes. So this is how we get the not the final equation but somewhere midpoint equation of non-inverting op-amp. अब इसको थोड़ा सा हम rearrange करेंगे, ठीक है? अभी मैं क्या करती हूँ, हम हमेशा इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू लिखते हैं क्या? नहीं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या इक्वल टू लिखा था? आउटपुट इक्वल टू, है ना? हमेशा इक्वेशन, हाँ, हमेशा जो भी हम इक्वेशंस बनाते हैं तो उसमें आउटपुट इज इक्वल टू क्या ये पूछा जाता है, इनपुट इज इक्वल टू क्या पूछा जाता है क्या? नहीं, इनपुट जनरली दिया जाता है ना? इतने इतने इनपुट दिया है, आउटपुट कितना होगा ऐसे पूछा जाता है ना? So we need to rearrange this with respect to V out and not V in. Okay? Can we rearrange that? Yes, ma'am. चल, मैं क्या करूंगी अभी, मुझे VO चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो मैं VO को यहाँ पे रखूंगी, बाकी पूरे ये जो टर्म है मैं उसको इस तरफ ला दूं, इसको इस तरफ ला दूं मैं, ठीक है? Yes. So, VI into ये पूरा इतना टर्म इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीजन में हो जाएगा, और जो Yes, ma'am. जो नीचे आएगा नीचे जा वो ऊपर हो जाएगा, राइट? सो इट विल बिकम RI प्लस RF अपॉन RI, उल्टा हो गया क्योंकि मैंने एक घर से दूसरे घर में ट्रांसफर कर दिया, इज इक्वल टू VO, ठीक है? क्या मैं RI से डिवाइड कर सकती हूँ दोनों को? मतलब मैं ऐसे कर सकती हूँ इसको, RI डिवाइडेड बाय RI, इसको भी डिवाइडेड बाय RI, ऐसे कर सकती हूँ? कर सकती हूँ बिल्कुल। Yes, RI कैंसिल, क्या होगा वो? 1, है ना? तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगी 1। ओके, सो व्हाट इज योर फाइनल इक्वेशन? 1 प्लस RF अपॉन RI into V in. This is your final equation for output voltage of non-inverting op-amp. समझ में आया क्या? कितना इजी है? ये आता है? Yes, ma'am. ये 100% आता है, दोनों में से कोई एक डेरिवेशन तो 100% आता है, इतना इजी है एंड बहुत स्कोरिंग है, सो प्लीज डू दिस डेरिवेशन। अब इस यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, कुछ चीजें हैं जो आपको बाद और डेकोरेट करना पड़ता है ना? There are something you have to elaborate on. अभी इसमें बताओ मुझे गेन कितना है, गेन का क्या फॉर्मूला होगा? गेन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इनपुट को लेके जाऊं वहां पे तो मुझे गेन मिल जाएगा। So the closed loop gain of non-inverting amplifier is 1 plus RF upon RI. Okay, 1 plus RF upon RI. अब एक चीज आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है? मैंने क्या बोला? गेन, क्लोज लूप गेन। मैं क्लोज लूप गेन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वो क्लोज लूप है ना? इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन RI। अब ये समझिए कि worst case in always gain will never be less than 1. अगर RF और RI 0 भी रहा, ये अगर 0 भी रहा तो भी वो 1 रहेगा, 0 नहीं 1 रहेगा। समझ में आया? और अगर RF और RI कम से कम वैल्यूज रहे तो भी this gain of closed loop gain of non-inverting amplifier will never be less than 1. It will be 1 or more than 1. समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस है ना, 0 भी रहा, दोनों रेजिस्टेंस 0 भी रहे तो भी वो 1 से नीचे नहीं आएगा मैथमेटिकली। समझ में आया? क्लियर? अब ये इक्वेशन में आपको कहीं नेगेटिव दिख रहा है? इनपुट और आउटपुट के बीच में कहीं नेगेटिव दिख रहा है? That means input and output are in phase signals. Amplification is there, but they are in phase signals. Clear? Yes, ma'am. Write all these conclusions. No negative signs. So they're in phase. Closed loop gain is this much. So it is 1 plus RF upon RI. So gain will always be 1 or greater than 1. कभी 1 से नीचे नहीं आएगा वो.
भले कुछ भी वैल्यू ले लो रेजिस्टेंसेस के, इट विल नेवर कम लेस देन 1. क्लियर है? यस. Yes, ma'am. But there is one problem. मैंने ये आपको पहले भी बोला है, मतलब आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा वैल्यू. इट विल बी ऑलवेज वैल्यू जितना भी है, इट विल बी विद इन द रेंज ऑफ दिस पावर सप्लाई. अगर इनपुट आपने कुछ 15 वोल्ट दिया एंड यू एक्सपेक्ट 10 वोल्ट दिया और आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 20 वोल्ट आएगा बढ़ के, तो नहीं आएगा. अगर पावर सप्लाई 15 वोल्ट का है, प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, तो आपका आउटपुट वही रेंज के बीच में ही आएगा. आउटपुट 15 वोल्ट से एक्सीड नहीं होगा. ठीक है? ये प्रैक्टिकल बेस है. प्रैक्टिकल में अगर वाइवा में पूछा गया तो आपको मालूम होना चाहिए. कुछ भी आउटपुट आएगा क्या? नहीं, वो पावर सप्लाई के रेंज के अंदर ही आउटपुट आएगा. हाँ, एम्पलीफाई होके आएगा, बढ़ के आएगा, 10 का 12 होगा, 13 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो पावर सप्लाई के रेंज के अंदर ही होगा. ठीक है? समझ में आया? Yes. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्लियर है? Yes, ma'am. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अब हम एक काम करते हैं. We will do an application of non-inverting amplifier. Let us take a condition where मैं वापस VO ही लिख रही हूँ क्योंकि वो ही है ओरिजिनल इक्वेशन. यस भूमिका. मैम वो आपने अभी इससे पहले कुछ बोले थे ना, वो नहीं समझा. ये जो अगर इनपुट मैंने फॉर एग्जांपल हम क्या बोल रहे हैं कि गेन मोर देन 1 है ना, गेन ज्यादा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आउटपुट बहुत ज्यादा आएगा, ऐसे एक्सपेक्ट करोगे आप, है ना. मैंने अगर 10 वोल्ट दिया है तो 20 वोल्ट आएगा आउटपुट, ऐसे एक्सपेक्ट करोगे, है ना. बट ऐसे नहीं होगा. क्यों? एम्पलीफाई होगा, सिग्नल बढ़ेगा, 10 का 12 होगा, 13 होगा, आउटपुट पे जो आप इनपुट दे रहे हो उससे ज्यादा ही आएगा. लेकिन उसका क्या लिमिट है? मतलब 10 दिया तो 100 आएगा क्या? नहीं. नो मैम. लिमिट होगा. वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है ये जो पावर सप्लाई दे रहे हैं ना हम इधर, वो है लिमिट. समझा? यहाँ पे प्लस VCC और माइनस VE देते हैं, हमेशा सेम देते हैं. It can be plus minus 15 volts, it can be plus minus 12 volts, it can be plus minus 18 volts. जो भी पावर सप्लाई है, वो पावर सप्लाई का जो नंबर है वो रेंज के अंदर ही आपको आउटपुट मिलेगा. समझा क्या? Yes. समझा? Yes, ma'am. वही बोल रही थी मैं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा. क्या बच्चों को लगता है गेन बहुत बड़ा है तो आउटपुट कुछ भी आ सकता है? कुछ भी नहीं आएगा. एक रेंज, एक लिमिट होता है ना सबका. फॉर एग्जाम्पल आपको चॉकलेट्स फ्री में दे रहा है एक दुकानदार, मॉनसून ऑफर, आपको चॉकलेट 6 बजे तक फ्री में दिया जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुकान लूट लोगे आप? नहीं, एक लिमिट है. सबको मिलना चाहिए. एक लिमिट है कितना चॉकलेट्स लोगे आप, है ना. फ्री, भले ही फ्री में है, एक लिमिट है. तो वो लिमिट कितना है, वो कुछ होगा डिसाइडिंग क्राइटेरिया. सेम थिंग ये एम्पलीफाई होगा, सिग्नल बढ़ेगा, लेकिन उसका कुछ लिमिट तो होना चाहिए. तो वो लिमिट क्या है? पावर सप्लाई. समझ में आया? पावर सप्लाई कौन चूज कर रहा है? आप ही चूज कर रहे हो आपके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से. तो प्लस माइनस 15 वोल्ट है तो आपका आउटपुट प्लस माइनस 15 वोल्ट के बाहर नहीं आएगा. क्लियर है? अगर आया तो भी वो आउटपुट पे कट होके आएगा, इतना ही दिखेगा आपको. आउटपुट क्लिप्ड आएगा, आउटपुट 15 वोल्ट से बाहर जाएगा ही नहीं. समझ में आया? यस मैम. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रखो बस. ठीक है? अब इसका एक एप्लीकेशन करें. कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? एनी मोर डाउट्स? नो मैम. अभी जुनैद, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विथ योर माइक्रोफोन कनेक्ट ही नहीं होता आपका. ओके, एनीवेज चलो इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प का. ठीक है? व्हाट इफ मैंने RF फीडबैक रेजिस्टेंस 0 रखा है, मतलब मैंने कुछ कनेक्ट किया ही नहीं है, 0. ठीक है? क्या होगा? क्या मतलब है इसका? सब्स्टिट्यूट करके देखें. नो रेजिस्टेंस मीन 0 है, राइट? यस. सब्स्टिट्यूट करके देखें. VO
is equal to 1 plus 0 upon anything. क्या होगा? 0 ही होगा. 0. Yes, ma'am. क्या होगा आउटपुट? VO is equal to 1 into मतलब is equal to VI. Yes, ma'am. इसका क्या मतलब है? जो भी आप इनपुट पे दे रहे हो सिग्नल, 10 वोल्ट दिया तो आउटपुट पे भी कितना आया? 10 वोल्ट. 12 वोल्ट दिया, आउटपुट पे भी कितना आया? 12 वोल्ट. 13 वोल्ट दिया, आउटपुट पे भी कितना आया? 13 वोल्ट. इस सिस्टम को, ये अरेंजमेंट को बोलते हैं बफर. क्या बोलते हैं इसको? दिस इज नोन एज or the other word is unity gain amplifier. Unity gain. Unity means one. Gain मतलब Yes, ma'am. gain मतलब output upon input. इसको इधर ले लो. VO upon VI is equal to 1. VO upon VI मतलब क्या होता है? Gain. So इसका दूसरा नाम है बफर या यूनिटी गेन एम्पलीफायर. ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में. मैं बताती हूँ आपको कब पूछा गया था. एक्सप्लेन बफर, ये क्वेश्चन आ चुका है. तो बच्चे सोचने लग गए कि बफर क्या होता है भाई. यही है, कुछ नहीं है. तो इसीलिए मैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तुरंत बाद बफर ले रही हूँ. वो मेरे हाथ अभी दिख नहीं रहा है मुझे. हाँ, it was asked in July 2018, 16, 12, 14, 17 सब साल में पूछा गया. So it's very very important. Explain buffer. तो क्या करोगे आप? पूरा नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प लिखोगे. डेरिवेशन कितने? 2 मिनट में डेरिवेशन हो जाएगा ना? 2 मिनट में हो जाएगा. और फिर आप बफर एक्सप्लेन करोगे. If RF is equal to 0 in above equation, substitute RF is equal to 0, VO is equal to VI. That means आप जो भी इनपुट पे दोगे वो वैसे के वैसे आउटपुट पे दिखेगा. This is known as buffer. ठीक है. तो ऐसे एक सिस्टम का जरूरत क्या है? मतलब जैसे आउटपुट में आ रहा है वो वैसे ही जो इनपुट पे आ रहा है वो वैसे की वैसे आउटपुट पे दे रहा है. What is the use of such a thing? This we have already seen in the block diagram. ऐसे एक बफर क्या करता है? It's a high input. It has got high input impedance. Okay, and very low output impedance. So it is very good for isolating. Isolate करना है किसी से, बहुत ज्यादा करंट है उसको मिनिमाइज करना है, सेव करना है लोड को, then you can use this buffer. Clear? Yes? Yes, ma'am. So this is the application of non-inverting op-amp. अभी हम थोड़े न्यूमेरिकल्स देखें. Let us see some problems. इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स आता है. इन्वर्टिंग ओपैम्प, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प के हिसाब के बेसिस पे प्रॉब्लम्स आते हैं. नोट डाउन द फर्स्ट प्रॉब्लम. Okay, let us start with the first one. Okay, let us start with the first one. These are some problems related to inverting and non-inverting amplifier. First one, find out क्या क्या दिया है. चलो ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट व्हेन यू ऑलवेज सी अ प्रॉब्लम? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू डू? गिवन, है ना. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ आई कैन मैक्सिमाइज माय स्क्रीन. Okay, this is the maximum screen I am getting. Okay, fine. I hope this will be okay. Those are, you have to look into the this thing board. First one, find out the voltage of non-inverting amplifier using op-amp. Voltage मतलब output voltage find करना है. ठीक है. Given क्या क्या है given? चलो फटाफट बताएंगे मुझे. Given I is equals to 100 kilo. Irrespective of any chapter, if you have numericals, please go and use the same method. First you will write given. Okay, first is Ri is given 100 kilo ohm. Next Rf is given RF 1 mega ohm. Pin is given 150 1 milli. Milli means 10 raised to the power minus 3. What is to be found out? To find Output voltage.
V out is equal to how much? Solution. Start. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कौन सा एम्पलीफायर है? ठीक से पढ़ो. कौन सा एम्पलीफायर है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. क्या फॉर्मूला है? आउटपुट वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है? V out is equal to 1 plus RF upon RI into V in. into V in. Okay, substitute करेंगे values. 1 plus RF is 1 mega. Mega means 10 raised to the power 6. RI is 100 into the power K means 3. 10 raised to the power 3. Into 150 milli. Milli मतलब 10 raised to the power minus 3. ठीक है. अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 है, तो मैं ये 2 0 यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ क्या? ये 2 Yes, ma'am. ऐड कर दूं तो ये होगा 3 plus 2 5, है ना? तो this will become 10 to the power 5. 5. ठीक है. 5 0 यहाँ पे है, 5 6 0 यहाँ पे है, तो इसके 5 0 निकाल दूं मैं? Yes, ma'am. तो कट हो जाएगा. इसका डिटेल Yes. में बताऊं क्या मैं? रुको मैं डिटेल में बताती हूँ. 1 plus 10 raised to 6 है ये, है ना? 10 raised to 6 को अगर मैंने निकाल दिया, ये ऊपर जाएगा, 10 raised to 5 हो जाएगा -5. ठीक है. अब ये देखो, 10 6 minus 5 क्या हो जाएगा? 6 1 हो जाएगा. Into 150 into 10 raised to the power -3. समझा क्या? Is everybody? Yes, ma'am. चलो सॉल्व करो अभी. अब तो कुछ भी नहीं बचा उसमें. So this will become 1 plus 10 is how much? 11. 11 into 150. 11 into 150 is 1650. मिली वैसे के वैसे रहेगा, मिली वोल्ट. आप नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, आउटपुट वोल्टेज इज 1650 मिली वोल्ट. क्लियर है? आगे बढ़े. सेकेंड वन, क्योंकि टाइम अभी कंस्ट्रेंट. इरेज करूं मैं? सेकेंड वन होमवर्क के लिए ले लो, सेम चीज है, नॉन इन्वर्टिंग. ठीक है. सेकेंड वन टेक एज होमवर्क. प्लीज डू आस्क मी इफ यू डोंट गेट इट. ओके, सेम थिंग है. RI दिया है, RF दिया है, इनपुट वोल्टेज दिया है, सेम करना है आपको. ठीक है. थर्ड वन देखेंगे. थर्ड वन जल्दी बताएंगे क्या क्या है. चलो बताओ मुझे. 100 millivolt 1 kilohertz AC signal is amplified to 10 volts using inverting amplifier. Find the value of input resistance is RF. RF दिया है, कितना दिया है RF? 200 kilo ohm. Oh, 100 millivolt 1 kilohertz AC signal is amplified. मतलब ये कौन सा सिग्नल हुआ? ये एम्पलीफाई हुआ था, मतलब ये इनपुट पे दिया था, राइट? सिग्नल ये कौन सा सिग्नल इनपुट पे देंगे तब जाके एम्पलीफाई होगा ना? हाँ या ना? व्हाट इज गिवन 100 millivolt, क्या है वो? दैट इज द इनपुट वोल्टेज. यस यस. फाइंड द वैल्यू ऑफ RI. तो हमको RI दिया नहीं है. क्या फाइंड करना है इस बार आपको? Input resistance. Okay. 100 millivolt 1 kilohertz AC signal is amplified to 100 millivolt कितना बन गया? 10 volts. तो वो 10 volts क्या है? ये 10 volts क्या बना? मतलब जो मैं हाईलाइट कर रही हूं अभी, what is this 10 volts? क्या बना? Input voltage. नहीं बेटा, ये 100 मिलीवोल्ट दिया था. 100 मिलीवोल्ट मतलब कितना होता है? 0.1 वोल्ट, है ना? 0.1 वोल्ट 10 वोल्ट बन गया, तो ये 10 वोल्ट क्या है? आउटपुट वोल्टेज, है ना?
it becomes output voltage. आउटपुट पे एम्पलीफिकेशन होता है ना भाई, तुम लोग Yes, को ma'am. बेसिक्स नहीं रिवाइज नहीं करते कि एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब है? इनपुट को एम्पलीफाई करना, बड़ा करना. प्लीज रिवाइज बेसिक्स. एम्पलीफाई मतलब टू, आई एम नॉट गोइंग टू यूज सिंपल टर्म्स. इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स आएंगे अभी, तब वापस बेसिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं. एम्पलीफिकेशन मीन्स बढ़ाना. और बढ़ा के कहाँ पे आता है? इनपुट पे आता है क्या? बढ़ा के आउटपुट पे ही आएगा ना. Yes, ma'am. आउटपुट. ठीक है, फाइन आ रहा है. चलो अभी कौन सा एम्पलीफायर है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर? माइनस RF अपॉन RI इंटू V. Input करेक्ट. voltage. चलो अभी सब्स्टिट्यूट करो सब कुछ. VO कितना दिया है? 10 माइनस 200 किलो मतलब 3 अपॉन RI इंटू 100 मिली वोल्ट. मिली मतलब 10 raised to the power -3. ठीक है, मुझे सिर्फ RI चाहिए, तो मैं RI को इस तरफ ले जाऊं, बाकी सबको इस तरफ ले आऊं मैं, है ना. मुझे सिर्फ RI चाहिए, तो मैं RI को इस तरफ ले आऊंगी. ओके, तो क्या क्या समझ में आया? अभी हमने से सब्स्टिट्यूशन किया है. ठीक है, अब यहाँ पे RI था, तो RI को क्या किया मैंने? मैं वहां ले गई. आई होप यू नो दैट जो डिवीजन में होता है वो जब दूसरे घर में जाता है तो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है. हाँ या ना? RI Yes, चाहिए ma'am. मुझे, तो मैं RI, सिर्फ मुझे RI चाहिए, so I'm taking it that side and I'm bringing 10 here. So which was in the division will become in multiplication, and which was in multiplication will become in division. Okay, can I solve now? Yes. Yes, ma'am. 10 raised to 3 and 10 raised to -3 cancel हो जाएगा ये दोनों. Yes, and I'm taking 1 0 from here also. 0 0 is also cancelled. So let's count 220 into 100. That means it is 2000. Yes, ma'am. So that is 2000. 2000 RI is 2000 ohm. Have you ever seen a negative resistance? No. A negative resistance is not there. This negative indicates what? It is 180 degree out of phase. उसका वाला, वो वाला negative है. But the resistance is how much? Resistance is 2 kilo ohm. Have you understood this? Yes, ma'am. Clear? Any doubts? Okay. No, ma'am. Last one we will solve, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हम सॉल्व करेंगे. तो होमवर्क के लिए आज एक ही प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम्स हैं बुक में, प्लीज खुद से सॉल्व कीजिए. ओके, एंड फोर्थ वन, वी आर ऑन द फोर्थ वन. ओके, an AC signal is amplified using inverting amplifier. Find the value of input resistance. Input resistance है to get 10 times the output. 10 times output मतलब क्या? अगर मुझे इनपुट में 10 है तो मुझे आउटपुट पे 100 मिलना चाहिए, है ना. That means output must be 10 times input. Input. सही लिखा मैंने? आपने मैथ्स में भी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे ना. फादर इज 4 times sum of son's age and mother's age, ऐसे सब. तो वैसे 10 times मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन. समझ में आया? So output voltage 10 times input मतलब 10 into input. ठीक है. If RF is feedback resistance कितना दिया है? 1 kilo ohm है वो. 1 kilo ohm. मैंने वहां पे ओ लिख दिया. अच्छा 1 है या 10 है? Just let me check. हाँ, 1 है या 10 है? I think it is 10 kilo ohm. ओके, चलो स्टार्ट करेंगे. इतना सब दिया है, 1 किलो ओम ही है ये. ठीक है, 1 किलो ओम. स्टार्ट करें सोल्यूशन. आप कौन सा एम्पलीफायर बोला है? इन्वर्टिंग. इन्वर्टिंग का एक ही फॉर्मूला पता है मुझे. कौन सा इन्वर्टिंग का फॉर्मूला? VO
टू माइनस RF अपॉन RI इंटू V इन। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज क्या दिया है, 10 टाइम्स 10 टाइम्स ऑफ इनपुट। मैं मेरा जो ना स्क्रीन थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, 10 टाइम्स V इन दिया है ना, 10 टाइम्स, टाइम्स मतलब Yes. मल्टीप्लीकेशन, तो मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं 10 टाइम्स V इन इज इक्वल टू RF कितना दिया है 1 किलो। 1 किलो अपॉन RI नहीं दिया है, और V इन को मैं वैसे के वैसे ही लिखूंगी। ठीक है, दोनों तरफ से V इन कट हो सकता है, बिल्कुल कट हो सकता है। यस मैम। RI को मैं इस तरफ लेके जाऊं और 10 को मैं इधर ले आऊं, बिल्कुल कर सकती हूँ वो। So I will take RI over here. एक काम करती हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में ही लिखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में RI इज इक्वल टू 1 किलो अपॉन 10, मैंने ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, यस यस मैम। राइट है ना। अब 1K मैम नेगेटिव साइन में लिया है। हाँ, नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं। 1K को कैसे लिख सकते हो आप, 1K मतलब K मतलब 3 zeros, 3 zeros नीचे 10 है, एक जीरो कैंसिल होगा, 0 0 यस कैंसिल, क्या हुआ आपका आंसर 100 100। ओम। दिस इज योर आंसर। समझा, क्लियर है यस क्या? मैम। तीनों प्रॉब्लम्स जितने किए, प्रॉब्लम्स में कोई डाउट है, जो वीडियो देख रहा है प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट ओवर देयर। ओके, आई थिंक बेसिक मैथ्स, सिंपल सब्स्टिट्यूशन और कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट। क्लियर, क्लियर है इतना? मैम माइनस, कहाँ, क्या सुनाई नहीं दिया? मैम माइनस क्यों नहीं लिए? रेजिस्टेंस नेगेटिव में होता है क्या? नो मैम। वोल्टेज होता, तो वोल्टेज होता तो हम डालते और नीचे लिखते कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वोल्टेज, भी हम नेगेटिव में नहीं मेजर करते राइट, वो भी, लेकिन हम नेगेटिव वहां रखते हैं, क्यों? टू शो दैट इट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। समझ में आया? लेकिन ये तो रेजिस्टेंस है, पैसिव कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो नेगेटिव में नहीं होता है ना। नेगेटिव वाज जस्ट टू इंडिकेट आउट ऑफ फेज सिग्नल, तो रेजिस्टेंस में हम नेगेटिव निकाल सकते हैं क्योंकि नेगेटिव में रेजिस्टेंस होता ही नहीं। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? तो वो नीचे आप लिख सकते हो नेगेटिव इज जस्ट फॉर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, आउटपुट आउट ऑफ फेज है दिखाने के लिए नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब तो रेजिस्टेंस है, उससे कुछ लेना देना है क्या रेजिस्टेंस को? नहीं, बेचारा वो पैसिव एलिमेंट है, तो आप नेगेटिव निकाल सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज होता तो मैं नेगेटिव रखती और नीचे लिखती कि ये नेगेटिव साइन किस लिए है, आउट ऑफ फेज के लिए। समझ में आया? और ये सिर्फ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आएगा। एनी अदर डाउट्स? नो मैम। क्लियर है सब? तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Those who are watching the video, please take a screenshot of the problems. Just giving you 2 minutes. ये this is the whole चारों problems ये पेज में आ जाता है. Take a screenshot, and I think that's it. Thank you. बाय मैम। Bye.